हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पाठ 4 पाठ का शीर्षक है आग की खोज। इसके बारे में पढ़ेंगे कि आग की खोज किस प्रकार हुई। हजारों वर्ष पहले आदि मानव द्वारा आग की खोज की कथा का वर्णन है, यानी कि इससे पहले आग का आविष्कार नहीं हुआ था। आग कैसे पैदा की जाती है, आग से क्या होता है, इसके बारे में मानवों को ज्ञान नहीं था। उन्होंने किस तरह से इस आग का आविष्कार किया जो हमारे आज के जीवन में बहुत ही महत्व है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने आग की खोज कैसे की। हजारों वर्ष पहले की बात है, तब दुनिया इस रूप में नहीं थी जिस रूप में हम उसे आज देख रहे हैं। चारों ओर घने जंगल थे, वहाँ भयानक जानवर रहते थे। न गांव थे न खेत। आदमी भी जंगल में रहता था। वह अपने भोजन की खोज में जंगलों में इधर उधर घूमा करता था, जानवरों का शिकार करता और उनका कच्चा मांस खाता था। हजारों वर्ष पहले जब मानव का विकास हुआ तो अब दुनिया ऐसी नहीं थी, यानी इतना विज्ञान उत्कर्ष पे नहीं था। पहले लोग जंगलों में रहते थे क्योंकि चारों तरफ जंगल था। वहाँ न गांव थे न खेत थे, सिर्फ भयानक जानवर रहते थे। चारों तरफ जंगल थे और उसी में इंसान भी रहा करता था। वह जंगल में दिन भर इधर उधर घूमता रहता था और जंगल में ही वह फलों को तोड़कर या फिर जंगली जानवरों को शिकार करके उनका कच्चा मांस खाता था, क्योंकि उसके पास आग का ज्ञान नहीं था। न तो उसे कपड़े का ज्ञान था, न उसे आग का ज्ञान था। संजोग से उसे आग का पता चल गया। एक बार वह शिकार के लिए जा रहा था। उसके पास कोई हथियार न था। निशाना मारने के लिए उसने बड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करना चाहा। पत्थर को पत्थर पर मारा, जिससे चमक निकली। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। दूसरी बार फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा, फिर वैसी ही लाल पीली चिंगारी निकली। ये चिंगारियाँ नीचे पड़ी सूखी घास पर जा लगी, जिससे घास जलने लगी। वह आदमी अचरज से देखने लगा। उसे प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। यह उसके लिए एक नई चीज़ थी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ और नाचने लगा। घास पात और लकड़ी जलाकर उसको वह जलाता रहा। उसने उसे बुझने नहीं दिया। आग उत्पन्न हो गई। संजोग से एक बार उसके हाथ से मांस का टुकड़ा उस आग में गिर गया। उसने उसे उठाकर खाया, जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। अब तो इस आग को बनाए रखने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो उठी। आग का पता भी उसे संजोगवश ही लगा। जैसे वह जब उनके पास चूँकि हथियार भी नहीं थे जिससे वह शिकार कर सके, वो पत्थर का या फिर लकड़ी का हथियार बनाते थे और उससे शिकार किया करते थे। एक बार उन्हें शिकार करने के लिए पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे करने के लिए उसने एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारा, जिससे चमक निकली। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर उसने इसी प्रक्रिया को फिर दोहराया, फिर उसी तरह से चिंगारी निकली और इस तरह करते हुए वो चिंगारी जो है नीचे जो घास रखी हुई थी उस पर गिर जाती है और वह जलने लगती है। वह आदमी उसे आश्चर्य से देखने लगता है, क्योंकि उसने उससे पहले आग नहीं देखी थी। आग किसे कहते हैं, उससे क्या होता है। जब आग जलने लगी तो उसे प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ, यानी कि वहाँ प्रकाश भी फैल गया और उससे थोड़ी सी गर्मी भी महसूस हुई। उसके लिए एक नई चीज़ थी। उसने एक नई तकनीक की खोज की थी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता से वह नाचने लगा। वह आसपास से और सूखी घास और लकड़ी डालकर उसको जलाता रहा, उसे बुझने नहीं दिया। इस तरह से आग की खोज तो हो गई, लेकिन अभी वह मांस पकाना नहीं जानता था। संजोगवश एक बार वह उसके हाथ से एक मांस का टुकड़ा सा आग में गिर गया। उसने उसे उठाकर खाया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। अब तो उसके अंदर ये इच्छा और प्रबल हो गई कि अगर हम कच्चा मांस खाने की जगह उसे भूनकर खाएं या जो भी हम खाते हैं उसे भूनकर खाएं तो वह और भी स्वादिष्ट होगा। इस तरह उसने आग की खोज की। यह थी आग की खोज। आग का पता तो चल गया, पर उसको जलता कैसे रखें यह उसके सामने एक बड़ी कठिनाई से। कहीं से एक पत्थर हाथ आ गया। उसने उसको भी दूसरे पत्थर से रगड़ा। इससे आग जल्दी और सरलता से पैदा हो गई।
उसकी प्रसन्नता बढ़ी। उस पत्थर के बीच में उसने एक गड्ढा कर लिया। उसी पत्थर की एक पतली लंबी खूंटी भी उसने बना ली। पत्थर के टुकड़े में किए गए गड्ढे में बस खूंटी को चारों ओर जोर से घुमाया। पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली और पास की सूखी घास में लग गई। उसने समझ लिया कि उन दो पत्थरों की रगड़ से कभी भी आग पैदा की जा सकती है। वह उनको बड़ी सावधानी से देखने लगा। ये पत्थर चकमक के पत्थर थे। धीरे धीरे उसे पता चला कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई। गांव वाले आज भी इस प्रयोग को काम में लाते हैं। अब वे सूत की डोरी को बांस की नली में डाले रखते हैं और चकमक पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग पैदा कर लेते हैं। आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे। धीरे धीरे दिया सलाई का आविष्कार हुआ और दिया सलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा नगर में भी दिया सलाई का एक कारखाना है। आग का आविष्कार तो उसने कर लिया, लेकिन यह आग बार बार वह कैसे जलाए, कब तक आग को जलता रखेगा, यह उसके लिए एक समस्या थी। फिर उसने दूसरा पत्थर लिया, फिर उसे दूसरे पत्थर से रगड़ा तो इससे आग और जल्दी से जल्दी पैदा हो गई। इससे वो प्रसन्न हो गया। उसने पत्थर के बीच में एक गड्ढा कर दिया और उसी पत्थर की एक पतली लंबी खूंटी जैसा भी उसने बना लिया और पत्थर के जो गड्ढे किए थे उसमें उसने खूंटी को उसमें डालकर चारों ओर घुमाना शुरू किया जोरों से। पत्थर क्योंकि एक दूसरे से रगड़ खा रहे थे, उसमें से फिर चिंगारी निकली और सूखी घास में लग गई। अब वह समझ गया कि अगर हम जब भी दो पत्थरों को रगड़ेंगे तो आग पैदा की जा सकती है। वह बड़ी सावधानी से उसको रखने लगा। ये पत्थर चकमक के पत्थर थे। चकमक के पत्थर से आग और भी जल्दी लगती है। धीरे धीरे उसने ये भी पता कर लिया कि पत्थर के अलावा लोहे को भी रगड़ने से आग की पैदा की जा सकती है। इस खोज से आग को पैदा करने में सरलता प्राप्त हो गई। कहीं कहीं आज भी गांव में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आग का आविष्कार करने के बाद वे सूत की एक डोरी को बांस की नली में डाल देते थे और फिर चकमक पत्थर रगड़ कर लोहे से टुकड़े से रगड़ कर आग पैदा कर लेते हैं। इस प्रकार आग पैदा करने का प्रयोग चलता रहा। धीरे 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 दिया सलाई का भी आविष्कार हो गया। माचिस के बड़े बड़े कारखाने भी हैं। राजस्थान के कोटा नगर में भी दिया सलाई यानी कि माचिस का एक कारखाना है। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत सरल काम हो गया है, इसलिए हम उसे कोई महत्व नहीं देते। पर जब हम यह सोचते हैं कि यदि आग नहीं होती तो हम क्या करते, तब इस खोज का महत्व हमारी समझ में आ जाता है। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। आज हम लोग को आग जलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इतनी सारी दिया सलाई, इतनी सारी चीज़ों का आविष्कार हो चुका है कि हम लोग तुरंत आग जला लेते हैं। इसलिए हम लोग को ये काम बिल्कुल कठिन नहीं लगता है और ना हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, ना महत्व भी नहीं देते हैं इसे। लेकिन कभी सोचिए कि अगर आग नहीं होती, आग का आविष्कार नहीं हुआ होता, तब हम क्या करते। हमें अंधेरे में अगर आग का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हमें प्रकाश का भी ज्ञान नहीं हो पाता। हमें कोई भी चीज़ कैसे खानी यानी कच्चा ही खाना होता और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती। तो आग का महत्व जो है, आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की एक बहुत बड़ी विजय है। मनुष्य ने आग की खोज करके प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। इस प्रकार यह आज आग हमारे लिए बहुत ही लाभदायक भी है और आदि मानव ने हमारे लिए बहुत सारे आविष्कार किए। धीरे धीरे साइंस विज्ञान जो है उस पर और प्रयोग करता गया और अच्छी अच्छी चीज़ों का आविष्कार करता गया।